तो सभी स्टूडेंट्स का मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में बीकॉम और बीए सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि सर सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दीजिए। तो देखिए, लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम पेपर हुए थे बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के, तो मैंने कुछ पेपर अरेंज कर लिए हैं, तो वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय फिर आपको एक एडवाइस दूंगा कि स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल सब्सक्राइब करिएगा और बीकॉम सेकंड सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर की जो है आप प्लेलिस्ट देखिएगा। ये मेरी पहली वीडियो है आज 24 जून 2023 में। तो जो है मैं आगे जितने भी मेरे को क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हुए हैं तो मैं धीरे धीरे अपलोड करूँगा। और जब ईयरली में था ये एक साल पहले तक सिलेबस, तो उसके भी मेरे पास क्वेश्चन पेपर रखे हैं 6-7 सालों के, तो वो भी मैं अपलोड करूँगा सभी सब्जेक्ट्स के। तो आप बस बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट देखिएगा और चैनल सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी आप लिंक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मैं बता देता हूँ कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग थोड़ा सा टफ पेपर है, सिलेबस भी ज़्यादा है, तो कैसा पेपर आया था और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो सेक्शन ए जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आया था कि एक्सप्लेन इन ब्रीफ एनी ट्रू प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, लेखा विधि के किन्हीं दो सिद्धांतों को संक्षेप में समझाइए। उसके बाद रॉयल्टी का न्यूमेरिकल आया है, सिर्फ टेबल आपको बनानी है और कुछ नहीं करना। A colliery is leased to a company subject to a royalty of ₹6 per ton on the output. The minimum rent is ₹50,000 yearly and provision is made for short working which may be recouped within first 4 years। देखिए, फर्स्ट 4 ईयर और नेक्स्ट 4 ईयर्स में अंतर होता है रॉयल्टी में, तो ध्यान से आप इसकी टेबल बनाइएगा। 9 कॉलम की टेबल जनरली बनती है। जो कॉलम जिस जगह लिखा जाता है तो उसको उसी जगह अगर आप तैयार करेंगे तो आपकी टेबल गलत नहीं हो पाएगी। द कोयल एक्चुअली गॉट इन द सीरीज ऑफ फर्स्ट 4 ईयर 4,800 टन्स, 7,000 टन्स, 7,013 टन्स एंड 12,000 टन्स रिस्पेक्टिवली। मेक इट्स एनालिटिकल टेबल। तो केवल आपसे टेबल बनाने के लिए कहा है, पूरा शॉर्ट वर्किंग अकाउंट या मिनिमम रेंट अकाउंट या रॉयल्टी अकाउंट है ना, इसमें नहीं बनाना है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय हायर परचेज सिस्टम, गिव इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। किराया क्रय पद्धति से आप क्या समझते हैं, इसकी मुख्य विशेषताएं बताइए। तो स्टूडेंट्स, एक एडवाइस मैं आपको ज़रूर दूंगा, आप ज़रूर सुनिएगा इसको और मानिएगा भी, आप फ़ायदे में रहेंगे। एक तो हायर परचेज सिस्टम का चैप्टर और एक इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का चैप्टर, ये दो चैप्टर आप जरूर तैयार करके जाइएगा। हालांकि कभी कभी ये कॉन्सेप्ट पेपर सेटर अपनाते हैं, एग्जामिनर अपनाते हैं कि अगर हायर परचेज सिस्टम का न्यूमेरिकल दे दिया है तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम की थ्योरी आएगी, और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का अगर न्यूमेरिकल आया है तो हायर परचेज सिस्टम की थ्योरी आएगी जर्नली, ठीक है। बट यहाँ पर कभी कभी जो है ऐसा होता है, बस कभी कभी 5-7 साल में एक बार, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन पेपर में हुआ है कि एग्जामिनर ने हायर परचेज सिस्टम का जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी दे दिया है और हायर परचेज सिस्टम का जो है यानी कि 3 नंबर का क्वेश्चन भी दे दिया, शॉर्ट क्वेश्चन भी दे दिया आपको 7.5 मार्क्स का, और उसके बाद एक 15 नंबर का न्यूमेरिकल भी दे दिया, यानी कि 25 प्लस 10.5, ठीक है, सॉरी 15 प्लस 10.5 यानी कि 25.5 नंबर का इन्होंने सिर्फ एक ही चैप्टर दे दिया है आपका हायर परचेज सिस्टम, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा, बल्कि उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें जो है ना थ्योरी क्वेश्चन भी जो है इन्होंने एक और बढ़ा दिया था। तो इसमें
आप 25.5 में 15 नंबर और ऐड कर लीजिए, यानी कि 42.5 नंबर का ये चैप्टर जो था हायर परचेज सिस्टम, ये एग्ज़ामिनर ने दे दिया। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे आया था। तो इसलिए ये 2 चैप्टर और जो है जोड़ करके जाइएगा, और एक रॉयल्टी अकाउंट आपको ज़रूर करना है, और एक ब्रांच करना है। ये 4 चैप्टर बहुत ईजी हैं, आप पास भी हो सकते हैं, अच्छे नंबर ले सकते हैं अगर आपने ये 4 चैप्टर भी कर लिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर की, व्हाट इज़ फायर इंश्योरेंस, अग्नि बीमा क्या है। उसका देखिए एक इंसॉल्वेंसी का इन्होंने न्यूमेरिकल भी दे दिया है। 5th मिस्टर वाई filled his petition for insolvency on 31st March 2021. The details of outstanding expenses are as follows. Number first, salaries of 4 clerk at the rate of ₹100 per month for each clerk for 3 months. Second, wages of a laborer for the month of November 2020 ₹60. Third, wages of 4 laborers for the month of December 2020 at the rate of ₹40 per labor. Fourth point, rent of landlord for the month of February 2021 ₹400. Fifth amount due to municipality for rates ₹500, to the income tax department ₹1000, and to the sales tax department ₹1000. 6, arrears of workman compensation ₹400. Find out the amount of preferential and non-preferential creditors to the Presidency Towns Insolvency Act and Provincial Insolvency Act. ठीक है, तो टेबल बनेगी इसमें, आप उसके हिसाब से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। हालांकि न्यूमेरिकल इजी है। इससे पहले मैं बताना चाहूँ कि इस तरह का न्यूमेरिकल जो पहले भी कई बारी CCS यूनिवर्सिटी मेरठ में आया है, तो वो न्यूमेरिकल शॉर्ट क्वेश्चन में आया है। लेकिन ये जो पिछली बार न्यूमेरिकल आया 2022 में, जब सितंबर में क्वेश्चन पेपर हुआ था, तो ये 3 नंबर में दे दिया है ना। तो 3 नंबर के हिसाब से इसमें समय थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता 7.5 नंबर में, तो उसके हिसाब से ये ठीक है क्वेश्चन। तो चलिए सेक्शन भी डिस्कस कर लेते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू मीन बाय डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, डिस्क्राइब देयर एडवांटेजेस, गिव द स्पेसिमेन ऑफ डिपार्टमेंटल परचेजेस एंड सेल्स बुक्स। विभागीय खातों से आपका क्या आशय है, इनके लाभों का वर्णन कीजिए। विभागीय क्रय एवं विक्रय पुस्तकों का नमूना दीजिए। देखिए नमूना वर्ड थोड़ा सा अजीब है, एक्चुअली जो इसका सही वर्ड है वो होता है हिंदी में प्रारूप। ठीक है, चलिए 7 है आपका, देखिए फिर से आ गया है आपका हायर परचेज सिस्टम का दूसरा क्वेश्चन, यानी कि 7.5 नंबर का। व्हाट इज हायर परचेज सिस्टम, डिस्कस इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। किराया क्रय पद्धति क्या है, इसके लाभ हानियाँ बताइए। ठीक है, 8th क्वेश्चन। अब ये आपका न्यूमेरिकल आ गया है ब्रांच अकाउंट के चैप्टर का। अनिल ट्रेडिंग कंपनी हैज़ अ ब्रांच इन रामपुर टू विच गुड्स आर सप्लाइड फ्रॉम हेड ऑफिस। ब्रांच सेल्स ऑन क्रेडिट ऑल्सो एंड सेंड्स द कैश received daily to the head office. Head office sends check for branch expenses from the following particulars. Prepare Rampur branch account in head office books for the 6 months ending December 21. अब ये देखिए इजी न्यूमेरिकल है, और क्या क्या आपको दिए हैं इसने। 6 मंथ क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स, सेल्स रिटर्न्स, कैश रिसीव्ड ऑन लेजर अकाउंट, और आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया, ओपनिंग स्टॉक हो गया, ओपनिंग डेटर्स हो गया, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस हो गया, बैड डेब्ट्स ऑन ब्रांच हो गया, सैलरीज एंड वेजेस हो गया, और आपका रेट्स एंड टैक्सेस हो गया। ठीक है, तो इसमें आपको देखिए जो है ओपनिंग डेटर्स आपको इसमें दे दिया है,
क्लोजिंग डेटर्स इसमें आपको नहीं दिया है, तो बिना उसके ये न्यूमेरिकल नहीं होगा। तो आप इसमें ब्रांच अकाउंट के साथ सन्ड्री डेटर्स अकाउंट जरूर प्रिपेयर करेंगे। मौका लगा तो मैं इस न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व भी करा दूंगा, क्योंकि समय थोड़ा सा मुझे कम मिल पाता है। स्टूडेंट्स की डिमांड रहती है कि सर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा दीजिए, थोड़ा सा समय कम रहता है। तो अगर मुझे समय मिलता है तो मैं जो है ज़रूर सॉल्व करवा दूंगा इस न्यूमेरिकल को, ठीक है। चलिए लॉन्ग क्वेश्चंस की हम बात करते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप जो आप पे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्क्राइब द मीनिंग, नेचर एंड टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। लेखा विधि के सिद्धांतों की परिभाषा, प्रकृति और प्रकारों का वर्णन कीजिए। 10th, व्हाट डू यू मीन बाय रॉयल्टी। देखिए मैं आपको बता रहा था ना कि रॉयल्टी का चैप्टर क्वेश्चन आता है और ब्रांच का आता है, तो देखिए रॉयल्टी का न्यूमेरिकल आ गया है, जो है थ्योरी आ गया है 15 नंबर में, ठीक है ना। तो बहुत इजी थ्योरी है, केवल जनरल एंट्री ही अधिकतर पूछते हैं। यहाँ पर इन्होंने केवल काइंड्स पूछ लिया है इस बार। काइंड्स जब वैसे शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, लेकिन इस बार इन्होंने लॉन्ग में पूछा। थोड़ी थोड़ी सी 5-5, 7-7 लाइन की आपको डिटेल भी देनी है। 10-11 टाइप जो है आपकी बुक में दे रखी होंगी, तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो एक्सप्लेन इट्स वेरियस काइंड्स। अधिकार शुल्क से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न प्रकार बताइए, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल एक डिस्कस करते हैं जो आया है। दयाल एंड कंपनी फायर अकर्ड इन द प्रीमिसेस ऑफ on 1st September 2021. The stock of the value of rupees 15,000 and the books account were saved. The following information was obtained. Purchase for the year ended 31st March 2021, 3,40,000. Sales of the year ended 31st March 2021, 5,50,000. तो इंश्योरेंस क्लेम का आपका ये चैप्टर का न्यूमेरिकल है। Purchases from 1st April to 1st September 2021, rupees 1,20,000. Sales from 1st April 2021 to 1st September 2021, 1,80,000, ठीक है। Stock on 31st March 2020, 1,50,000. Stock on 31st March 2021, 1,70,000. The stock on 31st March 2021 was overvalued by rupees 10,000. Calculate the amount of claim to be presented to the insurance company in respect of the loss of stock. Rate of gross profit is based on the year ended 31st March 2021. तो बहुत ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल नहीं है, इजी न्यूमेरिकल है। 15 मिनट में आराम से ये न्यूमेरिकल हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर से अब मैं बताता हूँ आपको 12th नंबर का जो आपका न्यूमेरिकल आया है, बड़े ध्यान से देखिए। अब ये तीसरा क्वेश्चन जो है आपको हायर परचेज सिस्टम का आ रहा है 15 नंबर में। गिव अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर एंड हायर सेलर। किराया क्रेता तथा किराया विक्रेता की पुस्तकों में लेखे कीजिए, यानी कि सिर्फ आपसे जनरल एंट्री पूछी है, मीनिंग भी नहीं पूछा है, करेक्टरिस्टिक्स भी नहीं पूछी। तो बहुत अच्छे से स्केल से लाइनें खींच के फॉर्मेट बना करके विद नरेशन जो है अपना जो है जनरल एंट्री कीजिएगा। पूरे न्यूमेरिकल मिलते हैं, न्यूमेरिकल गलत हो जाता है तो आपको हो सकता है मार्क्स ना मिलें या बहुत कम मिलें, पर जनरल एंट्री जो है आप सभी चैप्टर की बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। तो उसमें जनरल एंट्री में टीचर्स अगर आपने अच्छे से किया है तो 15 में से 14 नंबर भी आपको दे सकते हैं। 13 तो मिनिमम मिल ही जाएंगे, बिल्कुल हैंडराइटिंग साफ़ है और गलती कोई नहीं है। तो देखिए न्यूमेरिकल फिर आ गया है, 30 नंबर के न्यूमेरिकल की बात करते हैं। ऑन 1 जनवरी 2021 भारत कोयल कंपनी bought a machinery from Mohan company on hire purchase system. The cash price of the machinery was rupees 11,170 and the payment was to be made by the following method. Rupees 3,000 was to be paid on signing the agreement and the balance in 3 installment of rupees 3,000 each payable at the end of each year. Interest is charged by Mohan and company rupees 5% per annum. Bharat Coil Company has decided to the write off 10% annually on the diminishing balance, यानी कि डेप्रिसिएशन की बात कर रहा है आपसे, ऑफ द वैल्यू ऑफ मशीनरी एज डेप्रिसिएशन। तो व्यूवर्स ये बहुत इजी न्यूमेरिकल है, मैंने क्लास में करवाया है, कई बारी करवाया है ये न्यूमेरिकल, सेम डिजिट में सभी बुक्स में है, ठीक है। कोशिश करूँगा
किसी बुक में एग्जाम्पल है, किसी बुक में न्यूमेरिकल है, टाइम मिला तो मैं जरूर आपको सॉल्व करवाऊँगा इस न्यूमेरिकल को। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर एंड इन दी बुक्स ऑफ हायर वेंडर एंड ऑल्सो प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स। देखिए अब मैं आपको यहाँ पर 12 नंबर और 13 नंबर के क्वेश्चन में डिफरेंस बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो भी कोई स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल करेगा ना, तो इस न्यूमेरिकल को सबसे एंड में इसलिए करना चाहिए क्योंकि यहाँ एग्जामिनर ने ये सीधी लैंग्वेज जो है किताब की दे दी है। ये मैं बताऊं आपको, ये न्यूमेरिकल मेरे को ऑथर का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन उसमें ये एग्जाम्पल या क्वेश्चन नंबर 1 ही दे रखा है। कारण क्या है कि ये जो है इन्होंने आपसे जर्नल एंट्री हायर परचेजर में भी पूछ ली है और हायर वेंडर में भी पूछ ली है और नेसेसरी अकाउंट्स भी पूछ ली है। एक सोचने वाली बात है कि आप पहले टेबल बनाओगे, कोई स्टूडेंट्स कितनी भी जल्दी कर ले तो लगभग उसको 8-10 मिनट तो टेबल बनाने में लग जाएंगे। उसके बाद वो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाएगा, ठीक है, हायर परचेजर की बुक्स में, तो मान लीजिए 10 मिनट उसमें लगते हैं। उसके बाद वो हायर वेंडर में जो है फिर से जर्नल एंट्री करेगा, 10 मिनट उसको उसमें लग गए, तो लगभग 28-30 मिनट का समय ये हो गया। उसके बाद फिर मान लीजिए वो अपना जो है रॉयल्टी अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, मिनिमम रेंट अकाउंट अपने जो है ये बना लेते हैं, 10 मिनट अगर इसमें भी लग जाते हैं, यानी कि 40 से 45 मिनट इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में आपका लगेगा। लेकिन अगर आप स्टूडेंट्स अगर इस वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को, जर्नल एंट्री को, तो देखिए इसमें जर्नल एंट्री आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट में कर लेंगे, क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा इसकी जर्नल एंट्री नहीं है, 15-20 मिनट है ना, वही एंट्री रिपीट करनी है। और उसके बाद अगर आप जो हैं ये जो क्वेश्चन नंबर 10 जो मैंने अगर आपको थ्योरी का अभी अभी बताया, ये वाला अधिकार शुल्क वाला, रॉयल्टी वाला, तो रॉयल्टी की डेफिनेशंस दे करके और 2-3 विद्वानों की डेफिनेशन दे करके अगर आप जो है इसके जो हैं टाइप्स की 5-5, 7-7, 8-8 लाइन में, ज़्यादा नहीं, बस इतनी ही डिटेल दे देते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप जो है अपना आराम से आधे घंटे में कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा रिस्क ये हो जाएगा, टेबल अगर आपकी गलत बनती है तो आपके जर्नल एंट्री गलत हो जाएगी, जर्नल एंट्री गलत हो जाएगी तो फिर आपका जो है अकाउंट्स भी गलत हो जाएंगे। तो मेरी एडवाइस यही है कि अगर इतना लेंथी क्वेश्चन अगर आपको आता है तो थोड़ा सा सोच समझ के करिएगा, और ऐसे क्वेश्चंस को अगर करना भी है तो सबसे लास्ट में कीजिएगा, ठीक है व्यूवर्स। तो ये थोड़ा सा मैं एडवाइस स्टूडेंट्स को देता रहता हूँ साथ के साथ, कि जिस तरीके से उनका टाइम भी सेव हो जाए और आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स भी आ जाएं। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। मौका लगा तो मैं इसके ये 2-4 न्यूमेरिकल सॉल्व भी करवा दूंगा अगर मौका लगा तो, ठीक है। बाकी जो है BBA BCA के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं 28 तारीख से, तो उसमें बिज़ी हूँ, टाइम मिलता है तो मैं आपसे ज़रूर सोल्यूशन शेयर करूँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड वेलकम।